नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, आज 14 मार्च है और पिछले 24 घंटे के अंदर क्या हालात हुए जंग में, ईरान ने कहां कहां हमले किए, उन सब की जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे के अंदर यानी 13 तारीख से 14 तारीख के बीच में जो हमले ईरान की तरफ से किए, इन्होंने इस जंग के नेचर को बदल के रख दिया है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, पिछले चंद घंटों के अंदर हमले कहां कहां हुए। आप अगर दुबई की बात करें तो दुबई में एक सवाल तो मुझसे बार बार पूछा गया कि मयंक जी, क्या बुर्ज खलीफा खतरे में है? खतरे में तो होगा ही। खतरे में अमेरिका है, खतरे में इजराइल है, खतरे में फ्रांस है, खतरे में इटली है, खतरे में वो सब अरब के देश हैं जो कि इस पूरे मामले में जब हमला हुआ ईरान पे तो जो अमेरिकन बेसिस के साथ, अमेरिकन फोर्सेस के साथ थे, वो सब खतरे में हैं। जब सुप्रीम लीडर पर हमला किया था उसके पहले ये सोचना चाहिए था बात। अक्सर मैं ये बात कहता हूं। तो देखिए, कल जो हमला हुआ दुबई में फाइनेंशियल सेंटर के पास, जो हमला हुआ इसके बेहद करीब है बुर्ज खलीफा। और जब यहाँ पर ड्रोन गिरा और जो धुआं यहाँ से निकला तो वो धुएं के पीछे ही बुर्ज खलीफा, बेहद करीब धुआं एरिया था पूरा, और वो धुएं के पीछे से बुर्ज खलीफा दिखाई दे रहा था। कई मेरे दर्शकों ने ये जब विजुअल्स देखे तो उसके बाद हम मुझसे ये सवाल किया कि मयंक जी, क्या बुर्ज खलीफा भी ईरान के निशाने पे है? और अगर उसके ऊपर खुर्रम शहर 4 मिसाइल गिर जाए या फतेह 2 मिसाइल गिर जाए तो क्या होगा? इसका जवाब क्या मुझे देने की ज़रूरत है कि क्या होगा? देखिए, फाइनेंशियल सेंटर जो है उसके बेहद करीब है बुर्ज खलीफा। फाइनेंशियल सेंटर के ऊपर अगर ड्रोन गिरता है तो इसका मतलब यह है कि ईरान जब चाहे तब बुर्ज खलीफा पर हमला कर सकता है। ऐसी बात एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। अगर शाहिद ड्रोन 136 शाहिद ड्रोन ट्रैवल करता हुआ इतनी दूर से आया, उसको कोई डिफेंस सिस्टम अमेरिका का नहीं रोक पाया और वो फाइनेंशियल सेंटर पर गिरता है। इस बात को याद रखिए। ईरान की तरफ से परसों कहा गया था, मैंने आपको ये वीडियो बताया था, 2 दिन पहले ये बात कही गई थी ईरान की तरफ से कि अब सारे बैंक हमारे निशाने पर हैं, बैंक से दूर हो जाइए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारे निशाने पर है, जितने अमेरिकन कंपनीज हैं वो सब हमारे निशाने पे, पूरा इकोनॉमी हमारे निशाने पर है। देखिए, कहा जाता है कि अमेरिका की जो जान है वो इकॉनमी में बसती है, ट्रंप की जो जान है वो इकॉनमी में बसती है, शेयर बाजार में बसती है। अगर इकॉनमी का आपने गला दबाया यानी अमेरिका की हार तय, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं जो अमेरिका के बारे में अपनी राय रखते हैं। ईरान ने बिल्कुल वही किया। ये जो हमले हो रहे हैं, आप देखिए दुबई पे, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे, फाइनेंशियल सेंटर पे हमला क्यों हुआ? वो फाइनेंशियल सेंटर जहां से अमेरिकन बिजनेस में इन्वॉल्व है, जहां से दुबई का बड़ा कारोबार चलता है। शारजा में आप देखिए, लगभग 40 घंटे पहले शारजा में एक मिसाइल गिरी। शारजा में मिसाइल कहां गिरती है? इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर मिसाइल गिरती है और इंडस्ट्रियल एरिया को नुकसान पहुंचाया जाता है। आप दुबई में देखिए, जहां जहां दुबई पर हमले हुए वो ऐसी जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की गई जहां से कमर्शियल जो है आदान प्रदान होता है, या फिर पोर्ट्स को, जो दुबई के पोर्ट हैं वहां पर हमले की कोशिश की गई। एक प्रकार से ये सब मैसेज दिया गया कि ये जो बिजनेस आप चला रहे हैं जिसमें अमेरिकन का भी हिस्सा है, उनके शेयर्स भी हैं, इसको नुकसान पहुंचाया जाएगा। यानी ये जंग, अब देखिए, जंग के 2 नेचर चल रहे हैं, 2 तरह की जंग हो रही। एक तो वो इजराइल पे जो हमले हो रहे हैं वो इजराइल को गाजा बना के मानेंगे। वो देखिए, वो तेल अवीव में ऐसे भयंकर नुकसान हुए हैं जिनकी जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल ऐसी है कि ऐसा लग रहा है कि पूरा डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया इजराइल का और मिसाइल्स नहीं रोक पा रही। हर रात जो है वो 40-50 मिसाइल गिर जा रही हैं और इजराइल कुछ नहीं कर पा रहा। बीर शेबा में भयंकर नुकसान हुआ है, तेल अवीव में भयंकर नुकसान हुआ है, हाइफा में आप जानते हैं हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज का क्या हाल है, अशदोद में लगातार हमले हो रहे हैं। और ये हमले अब सिर्फ यही नहीं हो रहे, वो हिजबुल्लाह के भी 30-30, 40-40 रॉकेट गिर जा रहे हैं। वो हमले हो रहे हैं, इजराइल फाइटर जेट से लिबनान पे हमले कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है हिजबुल्लाह अपने रॉकेट 30-40 रॉकेट हर रात गिर जा रहे हैं इजराइल में। इजराइल के आसमान में रात भर जो है वो शोले ही शोले दिखाई दे रहे हैं। इजराइल की जो हालात है वो अलग है। तो देखिए, ये दुबई के हमने फाइनेंशियल सेंटर्स की बात की। इसके अलावा आप देखिए, 2 बड़े अहम हमले हुए कल। एक फ्रांस के बेस पर हुआ और दूसरा इटली के बेस पर हुआ। दोनों कहां हुए? इरबिल में, इराक में होते हैं हमले।
फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने बताया कि हमला ड्रोन के जरिए किया गया। इरबिल के गवर्नर के अनुसार 2 ड्रोन सैन्य ठिकानों पर गिराए गए। हमला मालाकारा बेस पर हुआ जो इरबिल से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। इसमें कई सैनिकों की मौत हुई है और कई घायल भी हुए। अब देखिए, ये फ्रांस के बेस पर हमला करना, फ्रांस उन देशों में शामिल है जिसने स्नैपबैक सैंक्शंस लगाए थे ईरान के ऊपर। और ईरान की तरफ से ये कहना कि अब जितने इकोनॉमी इंस्टीट्यूशंस हैं या जो ऐसे देश हैं जो अमेरिका के साथ हैं या जिन्होंने ईरान पर प्रतिबंध लगाए हैं, अब वो सबके सब निशाने पे है। और ये पहला मौका था कि फ्रांस के बेस पर ईरान का शाही ड्रोन गिर गया। आप देखिए, ये वो बेसेस हैं जिसमें दुनिया के सबसे आधुनिक फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। इसमें डिफेंस सिस्टम्स लगे हुए हैं। खैर, डिफेंस सिस्टम तो अब ज़्यादा बचे नहीं, वो उनका खत्म हो गए सब वो, लेकिन फिर भी जो थोड़े बहुत डिफेंस सिस्टम है वो कोई कुछ नहीं रोक पा रहा। यानी ईरान का शाहिद ड्रोन, अब ये कहा जा रहा है कि जब चाहे जहां चाहे वहां हमला कर दे रहे हैं, और जहां थोड़े बहुत हमले नहीं हो पा रहे वहां पे अगर आप 30-40 ड्रोन छोड़ दें तो उसमें से 2-3 ड्रोन तो गिर ही रहे हैं। तो ये कहानी हुई फ्रांस के बेस की, जहां पर सीधा हमला था ईरान का। आप इटली की बात करें, इटली के बेस को भी सीधा हमले में निशाना बनाया गया और उस पर मिसाइल भी गिरी है। यानी निशाने पर फ्रांस और इटली, यूरोपीय देश जो स्नैपबैक सैंक्शंस लगा रहे थे तमाम तरह के, वो भी अब निशाने पर है। यानी इस जंग का नेचर, जो दायरा है, वो बढ़ता जा रहा है। और ना सिर्फ बढ़ता जा रहा है बल्कि ईरान जो है वो सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। मतलब पहले तो कहाँ इस तरह की बातें हो रही थी कि जो है इजराइल से कैसे जंग करेंगे, फिर अमेरिका से कैसे, इजराइल को भी ठोका जा रहा है, अमेरिका घुटनों पे है, और अब जो है वो यूरोप के देशों पर भी जो है उनके बेसिस पर भी सीधे हमले हो रहे हैं। जो वहाँ से जो भी हथियार भेज रहे हैं अपने, कोई एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, वो उस पर भी हमले हो रहे हैं। और एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रांस का और दूसरे देशों की एयरक्राफ्ट की कैरियर की क्या बात करनी। अब्राहम लिंकन जान बचा के भाग पड़ा है और वो पता नहीं कितने किलोमीटर पीछे हट गया है। वो उस पर आईआरजीसी ने फिर मिसाइल्स दागी हैं। कल मैंने आपको बताया था जेरल्ड आर फोर्ड पर कैसे आग लगी, और वो उसके बाद अमेरिका को ये बोलना पड़ा कि भैया वो जो है हमारे तो लॉन्ड्री में आग लग गई थी, और उसमें लॉन्ड्री में आग लगने से जो है वो सैनिक घायल हो जाएंगे। मतलब कौन से डिफेंस एक्सपर्ट को ये बात हजम होगी, आप ही बताइए सोच के। हो भी सकता है, वैसे तो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप सोचिए दुनिया के सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें जो है 70-75 फाइटर जेट्स, F-18 हॉर्नेट फाइटर जेट्स, उसमें एक लॉन्ड्री में आग लग जाती है और उसमें सैनिक घायल हो जाते हैं और बाकी के बंकर में छुप जाते हैं। तो इससे हैरान करने वाली बात और क्या हो सकती है? इसकी सच्चाई क्या है वो अधिकांश मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि शाहिद ड्रोन क्या क्या कर सकता है। 136 वो पूरा अरब देख रहा है, तो इस बारे में कुछ वो बात करने की वो नहीं है। तो देखिए, कहना मैं चाह रहा हूं, इराक में बगदाद में अमेरिका का जो विक्टोरिया बेस है वो भी धुआं धुआं हो रखा है। तो अब आप देखिए कि हो क्या रहा है। असल में हुआ ये, देखिए, 2 चीज़ों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो नए सुप्रीम लीडर का जो मैसेज आया, क्या आपने ये बात को नोट किया कि नए सुप्रीम लीडर का जैसे ही मैसेज आया परसों रात को बाहर, उसके बाद से ईरान के हमले और पैने हो गए हैं और तीखे हो गए हैं, और अब दायरा उसका बढ़ के फ्रांस, इटली के पास पहुंच गया है। और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस पे तेजी से हमले हो रहे हैं, ऐसी जगह पर हमले हो रहे हैं जो कि अर्थव्यवस्था को रोक दे। यानी कि युद्ध को लंबा खींचना और अमेरिका को बड़ा नुकसान, अमेरिका घुटनों पे ज्यादा अगर इकोनॉमी आपने रोक दी तो। यानी अब देखिए, बुर्ज खलीफा की जो बात है, बार बार ये सवाल हुए, कुछ तो वीडियो भी वायरल हुए, वो AI वीडियोस थे। लेकिन आप इस बात को सोचिए कि जो है, हो सकता है ईरान उसको निशाना ना भी बनाए बुर्ज खलीफा को, वो ईरान का फैसला होगा, ईरान की सेना का फैसला होगा। लेकिन जब चंद मीटर की दूरी पर शाहिद 136 ड्रोन गिर सकता है, तो आप सोचिए कि तेल अवीव में जो हाल हो रहा है, हजार किलो के जो वॉरहेड्स के साथ जो गड्ढे हो जा रहे हैं ज़मीन में सैकड़ों फीट के, अगर वैसी ही एक मिसाइल बुर्ज खलीफा की तरफ चल पड़ी तो फिर क्या होगा? कैसे उसको रोक पाएंगे? सब देशों के डिफेंस सिस्टम बुरी तरह से, या तो मिसाइल्स खत्म हो रही हैं, रोकना मुश्किल हो जा रहा है, और इतनी ज़्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर हो रहे हैं लगातार, और ये बिना रोक के बेलगाम हमले हो रहे हैं। और खासकर इस मैसेज के बाद जो नए सुप्रीम लीडर की तरफ से कहा गया है कि जब तक अली खामेनी साहब की शहादत का बदला नहीं लिया जाता, ये जंग नहीं रुकेगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहेगा। यानी आप देखिए, पिछले ये जो नई स्पीच आई सामने
नए सुप्रीम लीडर की, उसके बाद से इस जंग का नेचर अब तेजी से इकोनॉमिक होता जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब ये बैंक्स निशाना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस निशाना है, इंडस्ट्रियल एरिया निशाना है, फ्रांस और इटली, यानी इसका दायरा बढ़ गया है। और हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, मेरे पास एक फ़ोन आया मेरे दर्शक का ऑस्ट्रेलिया से। उन्होंने मुझसे कहा कि मयंक जी, वो अक्सर मेरी आलोचना करते थे और ये जब मैं वीडियो बनाता था ईरान के ऊपर कि ईरान की खुर्रमशहर मिसाइल ऐसी है और शाहिद 136 ड्रोन ये कर सकता है और ईरान के पास ये ताकत है, तो वो अक्सर, हालांकि मित्र ही हैं मेरे, लेकिन वो मजाक मजाक में मुझसे कहते थे कि आप जो है जान बढ़ा चढ़ा के ईरान की तारीफ करते हो। कल उनका मेरे पास फ़ोन आया, बोले मयंक जी आपका कहा एक एक शब्द साबित हो रहा है सही, और ईरान की मिसाइल्स ने अमेरिका का वो हाल कर दिया जो डोनाल्ड ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शाहिद 136 ड्रोन, मैंने कितने वीडियो बनाए और आपको बताया कितना खतरनाक साबित हो सकता था। आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरा अरब जल रहा है, अमेरिकन बेसेस जल रहे हैं और कहीं एक एक बात सच साबित हो रही है। ये मेरे शब्द नहीं है, उनके शब्द हैं, जो कभी मुझे मजाक मजाक में कहते थे कि यार आप तो ईरान को बढ़ा चढ़ा के बता रहे हो। आज देख लो, एक देश अमेरिका पर भारी पड़ रहा है। इजराइल का तो वो हाल है, वो अगले वीडियो में बताता हूं आपको मैं, कि इजराइल में अभी कौन, सबसे बड़ा सवाल ये है वहां कौन जिंदा है और कौन मर गया, इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। यही अपने आप में एक बड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि कहां कौन कौन अधिकारी, कितने मंत्री जो है, कौन जिंदा है, कौन मोसाद चीफ जिंदा है नहीं जिंदा है, यही नहीं पता चल पा रहा है साहब। तो वो जो है उसके लिए एक अलग वीडियो होगा। लेकिन कुल मिला के हालात ये हैं कि पिछले 24 घंटे में ईरान ने अपने जंग का दायरे को बड़ा कर दिया है। एक बड़ी लंबी जंग के साथ नए सुप्रीम लीडर के मैसेज के बाद ईरान का जोश फिर हाई है और ईरान भारी पड़ रहा है। इससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, नए हमलों को लेकर जो भी अपडेट होगा, मैं आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।